हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आप लोगों ने सुना होगा कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए चक्र हीलिंग करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कुंडलिनी जागरण को स्पीड बना सकते हैं या सपोर्ट दे सकते हैं। या तो इन चीज़ों के माध्यम से अगर इन चीज़ों की रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो सकती है। हठ योगा के माध्यम से भी हो सकती हैं। सिर्फ हठ योगा करने से कुछ एडवांस प्रैक्टिस, कुछ विशेष टाइप के आसनाज होते हैं जो रेगुलर करने से एक स्पेसिफिक चक्रज को एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि नहीं, आप लोगों को तो योगा नहीं पता। ठीक है, मैं योगा टीचर हूँ, मुझे पता है। तो मैंने कहीं पे वीडियो बनाया था कि मेरा 2.5 महीने या 3 महीने में कुंडलिनी जागरण हो गया। क्योंकि मैं योगा कर रही हूँ, मैं 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, और मैं ओरा क्लीनिंग डेली करती हूँ। ओरा क्लीनिंग एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, योग निद्रा जिसको कहते हैं। मैं उसी से मतलब सबकॉन्शियस माइंड को हील करती थी। जैसे कि अंतर्मौन एक प्रैक्टिस है जहाँ पास्ट इम्प्रेशन को रिलीज करना पड़ता है। तो मेरे अंदर एक्चुअली कोई स्ट्रेस टेंशन रहता ही नहीं था। और मैं जो है ये भी एक वृत्ति है, ये भी एक कर्मा है। ठीक है, मेंटल कर्मा जो होता है, अगर आप अपनी दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें छिपा करके रखे हो, दबा करके रखे हो, या दिल में बहुत सारे इमोशन दबा करके रखे हो, तो ये एक कर्मा होता है। ठीक है, कर्मा का मतलब अच्छा कर्मा बुरा कर्मा नहीं होता है। कर्मा एक पैटर्न्स, एक दिमागी पैटर्न्स। ठीक है, इसमें भी ब्लॉकेजेस होती है। इमोशन को दबा करके रखना, इमोशनल ब्लॉकेजेस। ठीक है, दिमाग में बातें दबा करके रखना थर्ड आई को ब्लॉक कर सकता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को ब्लॉक कर सकता है, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर सकता है। तो मैं अपनी अंदर कोई भी मेंटल इमोशनल स्ट्रेस में दबा करके नहीं रख पाती थी या नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे चीज़ें पता था। जैसे योग निद्रा तो मैं बोलती थी एक टाइप का मेडिटेशन ही है, जैसे अंतर्मौन, और मैंने 1-2 वीडियो बनाया भी है, उसके ऊपर आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को चक्र एक्टिवेट करनी है, कुंडलिनी जागरण करनी है, हीलिंग सेशन लेनी है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत सारे चीज़ों से मैं बताती हूँ, मैं सिर्फ चक्र एक्टिवेशन नहीं बताती हूँ, मैं कुछ योगासनज भी बताऊँगी, मैं कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस भी दूंगी, मैं कुछ मुद्राज प्रैक्टिस भी दूंगी। इसमें अंतर्मौन रहेगा, इसमें अजपा धारणा रहेगा। तो मेरे हीलिंग सेशन में काफ़ी चीज़ें रहती है। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से योगा टीचर हूँ, तो आप लोग का मेरे से सेशन ले सकते हो जिनको हीलिंग करनी है। तो चक्र जो बीज मंत्र, चक्र विजुअलाइजेशन, ये एक प्रैक्टिस है जो हर कोई जानते हैं कि इसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण होती है, चक्र एक्टिवेट होती है। जैसे कुछ एडवांस आसनाज है जो योगासन है, जो एक पार्टिकुलर चक्र को एक्टिवेट करते हैं। तो योगासन के माध्यम से भी आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हो। कुछ प्राणायाम के माध्यम से भी आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से भी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। लेकिन ये उन लोगों की होती है जो एक सात्विक जीवन जीते हैं, जो बहुत ज़्यादा योगा या प्राणायाम रेगुलर करते हैं, और जिनका कर्मा थोड़ा अच्छा होता है। और कोई भी टॉक्सिक पर्सन जितना भी योगा करे, उनका कोई चक्र वक्र एक्टिवेट नहीं होता है। आजकल तो बहुत लोग योगा करने लगे हैं, लेकिन ये लोग फिर एक वृत्तियाँ बनाते जाते हैं। इनका दिमागी वृत्तियाँ, मैं जो बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, इमोशनल सप्रेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन, मेंटल सप्रेशन। ठीक है, इससे ब्लॉकेजेस बनती है। इसको वृत्तियाँ कहते हैं। कुछ नेगेटिव या कुछ गलत सोचते रहना, गलत नहीं, कुछ इनसिक्योर फीलिंग्स, कुछ बहुत ज़्यादा विचार आना, बहुत ज़्यादा चालाकी, जैसे कि ये करने से ऐसा कैसा रहेगा, वो हो गया, ऐसा हो गया, इस टाइप का चीज़ है। ठीक है, तो ये एक दिमागी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। तो आप योगा भी कर रहे हो, योगासन भी कर रहे हो, प्राणायाम भी कर रहे हो, और आपके माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिमाग इमोशन बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, इमोशनली स्ट्रेस ले रहे हो, तो भी कुंडलिनी नहीं जगेगा। एक सात्विक विचार जो चाहेगा इस रास्ते में जाना, उनका ही जगेगा, और अकॉर्डिंगली सावधानियाँ बरतेंगे। तो मेडिटेशन प्राणायाम भी एक माध्यम है कुंडलिनी जागरण करने की। नाड़ी शोधन प्राणायाम हो सकता है, कपालभाति भी होती है, लेकिन कपालभाति मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हीटिंग प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है और होती है।
ठीक है। कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा कपालभाति वगैरह कर लेते हैं, ये चीज़ें ठीक होगा, वो चीज़ें ठीक होगा, और नहीं होती है, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ा कुछ अलग है, ठीक है। तो कपालभाति बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, कोई भी हीटिंग प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। और मैं कभी भी योगा भी सिखाती हूँ, मैं हीलिंग भी सिखाती हूँ, किसी को कोई हीटिंग प्राणायाम नहीं देती हूँ। ऐसे कोई प्रैक्टिस मैं नहीं देती हूँ जो बॉडी से ज़्यादा हीट पैदा करे और लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो, ठीक है। ऐसे भी लोगों का बीपी हाई रहती है आजकल, ठीक है। ये किसी भी खान पान के वजह से हो, लोगों को स्ट्रेस की वजह से हो, किसी भी चीज़ की वजह से हो, तो मैं हीटिंग प्राणायामों को अवॉइड करती हूँ। और आप लोग भी अवॉइड किया कीजिए, किसी के सुझाव से ये चीज़ें मत किया करें। अगर आपको योगा आती है, प्राणायाम आती है, तो सेफ एंड सिक्योर माध्यम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। आप कुछ राउंड भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं करना है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा करोगी तो इंट्रोवर्टेड हो सकते हो। प्राणायाम के माध्यम से भी कुंडलिनी जाग सकती है, मंत्रज के माध्यम से भी, कुछ जैसे बीज मंत्र ज़्यादा हुआ, मंत्र चैंटिंग के माध्यम से भी कुंडलिनी जागरण हो सकती है। या अगर आप कुंडलिनी साधना कर रहे हो, चक्र हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये सपोर्ट देगा आपकी कुंडलिनी शक्ति को जल्दी जागृत करने की। एक सात्विक दिनचर्या, सात्विक आहार, सात्विक विचार भी कुंडलिनी को जागरण कर सकती है। ब्रह्मचर्य, जो दिल दिमाग मन से ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं, तब भी कुंडलिनी जागरण हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स जो है जड़ी बूटी के माध्यम से भी कुंडलिनी जागरण होती है, लेकिन इन चीज़ों को ट्राई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो एक एक्सपीरियंस होल्डर टीचर आपके गाइड जिस रास्ते पे गए हैं, आप उसी रास्ते पे ही कुंडलिनी जागरण कीजिए। बस मैं कुछ आइडिया दे रही हूँ कि किन किन चीज़ों से कुंडलिनी जागरण होती है। सदगुरु के मंत्र से भी, सदगुरु के शक्तिपात से भी कुंडलिनी जागरण होती है, चक्र हीलिंग होती है। लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं हो ये पर्टिकुलर पर्सन सदगुरुदेव है, इनमें एक्चुअली पावर है, वहाँ नहीं जाना है। बहुत सारे झूठे ढोंगी गुरु लोग हैं आजकल, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ पूर्व जन्म के कुछ गलत कर्म की वजह से ढोंगी गुरु मिलते हैं, ऐसा नहीं है। 90% लोग ढोंगी गुरु से फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जो कली युग था ही ऐसे ढोंग ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर कोई हर जगह सदगुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं, एक अच्छे साधक भी नहीं पहुंच पाता है, हमेशा घूम फिर के ही पहुंचते हैं। और एक टेस्ट भी होती है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ढोंगी गुरु से जो फंसा है वो गलत कर्म किया है। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे लोग ढोंगी गुरु के चक्कर में फंसे हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं अपने पितरों को, अपनी परिवार को, मैंने देखा है, ठीक है। तो ऐसा हमेशा हर चीज़ें ज्योतिषी से ले जाना और इस चीज़ों को जोड़ना हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ चीज़ें स्थान काल पात्र से भी डिफर करता है। तो सदगुरु के कृपा से भी कुंडलिनी जागरण हो सकती है। तो जो लोग हीलिंग कर रहे हैं, चक्र ओपन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आप लोग योगा को, प्राणायाम को भी एक पार्ट बनाइए अपनी लाइफ की। मंत्रज को भी, मतलब मंत्र का भी सपोर्ट लीजिए, तो आपके कुंडलिनी जागरण सेव होगा, जल्द होगा। मैं देखती हूँ कभी भी, मेरे तो काफ़ी सारे चक्र ओपन सब है और कुंडलिनी बहुत पहले से जाग चुकी है। लेकिन बीच बीच में हीलिंग ना करने से कभी कभी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक में आसन कर देती हूँ और प्राणायाम कर देती हूँ, तो मेरे सारे चक्र ओपन अप महसूस होती है और मुझे वो लाइट दिखती है। आप कैसे महसूस करोगे कौन सा चक्र प्रीडोमिनेंट है, आपको उस चक्र का लाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं देखती हूँ उस पर्टिकुलर हायर चक्र एक्टिवेट होता है। तो अगर आप लोगों को जल्द कुंडलिनी जागरण करनी है, आपको 2-4 प्रैक्टिस है पता है, तो आप लोग योगा कर सकते हो, योगासना कर सकते हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम का सपोर्ट ले सकते हो, और कुछ मंत्र भी चांट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके गाइड कौन है और कैसे हैं। और मेरे हमेशा सुझाव रहता है कि चक्र हीलिंग, कुंडलिनी जागरण एक एक्सपर्ट गाइड के गाइडेंस से ही करें, जिन्होंने बहुत लोगों को गाइड किया है, जिन्होंने खुद अपनी कुंडलिनी जगाया है, उनसे ही गाइडेंस लीजिए। और मैं 1-2 पॉइंट में इससे जोड़ना चाहती थी कि कुछ लोग बोलते हैं एक एक करके चक्र के ऊपर काम कीजिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ मूलाधार आपके जग जाएगा तो कुंडलिनी क्या है, हमारे जब मूलाधार जग जाती है, कुंडलिनी जो
जग जाती है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में कुंडली मार के सोई हुई होती है। जब आपके कुंडलिनी मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, कुंडलिनी शक्ति जग जाएगी। और अगर आपके बाकी चक्र बंद है तो वो किस रास्ते से ऊपर जाएगी। कुंडलिनी शक्ति जागते ही ऊपर उठने को कोशिश करती है, और जो सहस्त्र चक्र में शिव तत्व है वहाँ रीयूनाइट होने की कोशिश करती है, यूनियन में आने की कोशिश करती है। तो आपके मूलाधार जब एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का विस्फोट होगा, और उस ऊर्जा को आप मूलाधार एरिया में हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए सारे चक्र को एक साथ हील करनी है। मैं जिस तरह से करनी हूँ, सातों चक्र को एक साथ एक बार करनी है, और उसके बाद एक पार्टिकुलर चक्र पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिस चक्र को आप चाहते हो कि जल्द ओपन अप हो। ठीक है, मैं जो करती हूँ, मैं सातों चक्र को एक साथ, मैंने सातों चक्र पे काम किया था। उसके बाद मैं 2-3 टाइम में चक्र एक्टिवेशन करती थी। उसके बाद मैं कभी कभी सैक्रल चक्र पे ज़्यादा काम करती थी, कभी कभी हार्ट चक्र पे ज़्यादा काम करती थी, थर्ड आई चक्र पे, क्राउन चक्र पे। तो मैं जिन चक्र पे ज़्यादा वर्क करना चाहती थी, मुझे जो ज़रूरत होता था कि इन चक्र के ऊपर वर्क करना चाहिए, मैं करती थी। लेकिन सातों चक्र को रोज़ ज़रूर करती थी। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, आप लोग एक साथ सातों चक्र पे काम करें। और जो लोग जल्द रिजल्ट चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो लोग आध्यात्मिक यात्रा में है, जो लोग जल्दी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, कुंडलिनी साधना कर रहे हैं, चक्र बैलेंस कर रहे हैं, मेरे सुझाव हैं, दिन को कम से कम आधा घंटा चक्र बैलेंसिंग में टाइम देनी चाहिए। अगर एक साथ आप आधा घंटा नहीं कर सकते हो, 2 टाइम कीजिए, 15-15 मिनट्स। इसके साथ भी बाकी सारी चीज़ें करनी है जो बताई जाती है एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को, कि ओरा क्लीन करना, कार्ड कटिंग करना, प्रोटेक्शन में रहना, इन सारी चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था कुछ बातें कि कुंडलिनी जागरण किस किस रास्ते से होती है, किस किस तरीके से होती है, जो मुझे पता था। और ये मेरा एक सॉलिड सोर्स से पता है। मैंने जो योगा में पीजी किया है, तब मैंने ये चीज़ों का पढ़ाई किया है, और मैंने इन चीज़ों पे एग्ज़ाम भी दिया है। तो मैंने जो बताया ये बिल्कुल एक सॉलिड सोर्स है। आप लोग इन गाइडेंस को मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए